हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। यानी भारतीय संविधान में हमने दूसरे देशों के संविधान से कौन कौन से सोर्सेस लिए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, ये सभी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट की हैं। फर्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को हम लिस्ट थर्ड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए लिस्ट थर्ड। इसमें 52 आइटम्स हैं एंड इट वॉज इंक्लूडेड इन द 7th शेड्यूल। ये संविधान के 7th शेड्यूल में मेंशन है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो पावर्स होती हैं वो सेंटर एंड स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन ज़्यादा पावर सेंटर के पास होती है। इसके अलावा 2 और लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के बाद है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार करने की आज़ादी। ये चीज़ भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। देन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस अंडर आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के अंडर दोनों ही हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होती है विच इज़ कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, जिन्हें प्रेसिडेंट बुलाता है दोनों हाउसेस को। लेकिन इस सिटिंग को प्रिजाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं हैं तो डिप्टी स्पीकर होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हु कॉल द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? द आंसर इज प्रेसिडेंट। एंड हु प्रिजाइडेड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस? द आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके बाद प्रेम्बल की लैंग्वेज, ये चीज़ भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट की है। आई रिपीट ऑल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया: कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। ऑस्ट्रेलिया के बाद है कनाडा। इस देश से हमने द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि सेंटर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कंपैरिजन टू स्टेट। सेंटर के पास कुछ रेजिड्यूल पावर्स हैं, मीन्स दैट काइंड ऑफ पावर्स विच ओनली सेंटर हैव। उसके बाद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर्स, स्टेट के गवर्नर्स को सेंटर ही अपॉइंट करेगा, सेंटर यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये चीज़ भी हमने कनाडा से अडॉप्ट की है। आई रिपीट ऑल, कनाडा से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, रेजिड्यूल पावर्स ली हैं एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। उसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कौन से देश से अडॉप्ट किए हैं? द आंसर इज आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसी गाइडलाइंस और एक ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो सेंटर स्टेट को देता है कि अपनी स्टेट में सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी आर्टिकल 336 से लेकर 51 पार्ट 4 में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस होंगी वो कौन से मेथड से होंगी? ये सब चीज़ हमने आयरलैंड से ली है। कौन सा मेथड है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला मेथड है एंड अंडर आर्टिकल 55 सब सेक्शन 3। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अलग अलग फील्ड से लाइक स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से 12 टोटल मेंबर्स को नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजता है। ये चीज़ भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट की है। आई रिपीट ऑल: डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन मेंबर्स इन द राज्यसभा में प्रेसिडेंट, दिस ऑल थिंग्स वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट इज जापान। द लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, किस कानून पे सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करेगी? ये चीज़ हमने जापान से ली है। नेक्स्ट इज जर्मनी। फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। देश में अगर इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। ये चीज़ हमने जर्मनी से ली है। लेकिन एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कभी सस्पेंड नहीं होता, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होता। हमारे मौलिक अधिकार बाकी सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड दीज आर मेंशन आर्टिकल 12 से 35 तक है।
जर्मनी के बाद है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से हमने बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। ये सब चीज़ें हमने यूके से अडॉप्ट की हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स हमारी जो गवर्नमेंट की जो फॉर्म है, टाइप है, वो पार्लियामेंट रहेगी, बोथ हाउसेज होंगे उसमें। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, कानून के कौन कौन से रूल्स होंगे। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कौन सा होगा स्टेट्स में। देन सिंगल सिटीजनशिप होएगी एंड कैबिनेट सिस्टम है। रिट्स है, रिट्स मीन्स अगर आपको किसी के अगेंस्ट कोई रिट डालनी है, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट बॉडी और ए प्राइवेट बॉडी, आप रिट डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। 5 काइंड्स ऑफ रिट्स होती हैं, हैबस कॉर्पस, सर्शिरारो, मेंडेमस, कोब्रेंटो एंड प्रोबिएशन। उसके बाद है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है सहूलतें जो गवर्नमेंट बॉडीज़ को मिलती हैं। द नेक्स्ट इज बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म स्टेट लेजिस्लेचर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में होती है, लेकिन जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है उसमें बायोकैमरलिज्म सिस्टम होता है, बाकी में यूनिकैमरलिज्म होता है। हमारे भारत में टोटल 7 स्टेट्स हैं, यहाँ बायोकैमरलिज्म सिस्टम है और ये सब चीज़ें हमने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हैं। नेक्स्ट इज यूएसए। यूएसए से हमने अम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अम्पीचमेंट का मतलब होता है ओहदे से निकालना प्रेसिडेंट को। अंडर आर्टिकल 61 we can impeach a president if he or she violate the constitutions. Next is what are the functions of president and vice president। ये चीज़ हमने यूएसए से ली है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड प्रेम्बल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल की लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की है, लेकिन प्रेम्बल को हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। आई रिपीट ऑल, impeachment of president, functions of president and vice president, removal of judges, fundamental rights, judicial review, independence of judiciary and preamble of constitution। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने 2 चीज़ अडॉप्ट की हैं। फर्स्ट इज इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स की इलेक्शन का जो सिस्टम रहेगा, कितने टाइम में होगी, कितनी सीट्स हैं, ये सब कुछ हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन फ्रांस। फ्रांस से हमने कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सभी चीज़ें ना हमारे प्रेम्बल में हैं। रिपब्लिक, लिबर्टी आज़ादी, इक्वलिटी इक्वल एंड फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ये सब चीज़ें हमने फ्रांस से ली हैं। देन यूएसएसआर यानी रशिया से हमने 2 चीज़ अडॉप्ट की हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स। राइट्स हमने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं, ड्यूटीज़ हमने रशिया से अडॉप्ट की हैं। सेकेंड इज द आइडल ऑफ जस्टिस। जस्टिस मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन में न्याय, ये सब चीज़ हमने रशिया से अडॉप्ट किया है। गाइस वीडियो का अंत यही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।